तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कुरान मुक़द्दस की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक की एक ऐसी अज़ीमुल शान सूरत मुबारका का एक ख़ास अमल बताते हैं। जो इस सूरत मुबारका का आमिल होता है वो रूहानियात का बादशाह होता है। इल्म रूहानियात के अंदर वही आमिल अमलियात का, रूहानियात का बादशाह बनता है जो इस सूरत मुबारका का आमिल होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के अंदर वो अज़ीमुल शान सूरत मुबारका है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम आसमानी किताबों का मजमूआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी आसमानी किताबें, सारे सहीफ़े जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल फरमाए, रसूलों के ऊपर नाजिल फरमाए, उन सब का जो मजमूआ है वो कुरान मुक़द्दस है। और पूरे कुरान मुक़द्दस का जो ख़ुलासा और मजमूआ है ये सूरत मुबारका है। इस सूरत मुबारका को जब तक ना पढ़ें तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। इस सूरत मुबारका को सूरत शिफा भी कहा जाता है। हदीस मुबारका के अंदर इस मुबारक सूरत की बहुत ज़्यादा फजीलतें आई हैं। तो जो इस सूरत मुबारका का आमिल होता है, इसको पढ़ने वाला होता है, इसकी रियाजत करने वाला होता है और इस पे अमल करने वाला होता है, वो रूहानियत की दुनिया का बादशाह होता है। 70,000 एक कौल के मुताबिक और दूसरे कौल के मुताबिक 70 लाख फरिश्ते और 70 लाख मोकलीन इस सूरत मुबारका के ताबे हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जो इस मुबारक सूरत को पढ़े, इस पर अमल करे, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, इसकी रियाजत करे, इसको कसीर तादाद में पढ़े, इससे शिफा हासिल करे या दूसरों का इलाज मुआलजा करे, वो इल्म रूहानियत का बादशाह होता है। और ये हमारी ज़िंदगी का तजर्बा है कि हमने जितने भी हिसार के अमल किए हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन जो हिसार का अमल है वो इस सूरत मुबारका का है। ये वो अज़ीमुल शान सूरत मुबारका सूरत फातिहा है। सूरत फातिहा का जो आमिल होता है वो मुवक्किलात का भी बादशाह होता है, सरताज होता है। तमाम मुवक्किलीन उससे मोहब्बत करते हैं। 7 बार सूरत फातिहा पढ़ के किसी को भी दम करे, अल्लाह पाक उसको शिफा दे देते हैं। हमने जिन्नात के मरीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फज़ल व करम के साथ, उसकी मदद और नुसरत के साथ, उसके कलाम मुबारक की बरकत के साथ हमने ख़ास जिन्नात के मरीज़ों को ये अमल करके हमने दिया और अल्लाह पाक ने उनको मुस्तकिल तौर पर शिफा अता फरमा दी। ये हमारी ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा राज और ये ख़जाना है। हमने जितनी बरक़ात और कमालात, अजाइब व गराइब और इसरार व रमूज़ इस सूरत मुबारका के अब तक देखे हैं, किसी और अमल के नहीं देखे। और ये अमलियात की दुनिया का सबसे सरताज अमल है और ये सूरत शिफा का अमल है, सूरत फातिहा का। इसकी मैं एक ख़ास तरकीब और आम तरकीब आपके सामने एक अर्ज़ करता हूँ। अवामुन नास के लिए आम तौर पर कोई भी मुसलमान इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत फातिहा को 41 बार पढ़े। फजर के बाद, फजर से पहले भी पढ़ सकता है, यानी सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान भी पढ़ सकते हैं और फ़र्ज़ों के बाद फारिग होकर भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास वक्त नहीं तो किसी भी नमाज के बाद 41 बार पढ़े, आप इसकी बरक़ात का मुशाहदा ख़ुद करेंगे। दूसरी इसकी जो ख़ास तरकीब है वो है 370 बार की। कोई बंदा मोमिन मुसलमान 370 बार अगर सूरत फातिहा को रोज़ाना पढ़े तो चौथे दिन वो इसकी बरक़ात का मुशाहदा करेगा। चौथे दिन यानी 3 दिन पढ़ने के बाद जब मोकलीन उसका हिसार शुरू करेंगे तो चौथे दिन उसको एक रूहानियत महसूस होगी। उसको लगेगा कि जैसे मेरे साथ अल्लाह की गैबी मखलूक है और मेरे काम बनते चले जाते हैं। इज़्ज़त, रिज़्क़, खैर व बरकत के दरवाज़े अल्लाह पाक उसके ऊपर खोलते हैं। चौथे दिन वो इसकी बरक़ात का मुशाहदा करता है। और अगर कोई इसके अमल को 40 दिन तक मुकम्मल कर ले, इसकी 2 बड़ी और तरकीबें हैं, वो मैं किसी और इंशाअल्लाह मौका पर आपके सामने अर्ज़ करूँगा। वो ख़ास तरकीबें हैं
وہ صرف ہم نے اپنے 5-6 شاگردوں کو اب تک کروائی اور کسی کو نہیں کروائی، وہ ایک اس کا خاص عمل ہوتا ہے علاج معالجے کے لیے، وہ صرف عاملین کو کرواتے ہیں یا علماء کرام کو کرواتے ہیں، وہ عوام کے لیے نہیں، اس لیے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جو 2 ترکیبیں ہیں، ایک 41 بار فجر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں اس کو، دوسری اس کی ترکیب ہے 370 بار کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھ کے آپ اس کی برکات خود دیکھیں، اور یہ 370 بار اگر آپ اس کو 40 دن مکمل کر لیں، پھر آپ روزانہ اس کو 70 بار اپنے عمل میں اپنے ورد میں رکھیں، کسی بھی وقت آپ اس کی برکات، اس کے کمالات، اس کے آپ فیوز و برکات خود دیکھیں گے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ایسے خزانے چھپا کے رکھے ہیں، اسرار و رموز ہیں کہ انسان کی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی برکات اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کی تمام برکات، اس کے اسرار و رموز کھولے۔ ان کے علاوہ پوری امت کے اندر ان جیسا اللہ کے کلام کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ صحابہ نے ایک حد تک سمجھا، اہل بیت نے، اولیاء کرام نے، مشائخ عظام نے، علماء کرام نے ہر چیز کو ایک اپنے حد تک سمجھا، اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق اس کو سمجھا، لیکن سب سے زیادہ اور مکمل طور پر اللہ کے کلام کے اسرار و رموز کو، عجائب و غرائب کو، کمالات کو، تمام چیزوں کو جس ہستی نے سمجھا وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ان کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آیا جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے اسرار و رموز کو اللہ کے بعد انسانوں میں جو سب سے زیادہ سمجھ سکا ہو، ان کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں، نہ ہے، نہ آئی ہے، نہ آئے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ کے کلام کو ہم اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں، اس سے برکات حاصل کریں، اس سے شفا حاصل کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسرے مسلمانوں تک پھیلائیں۔ اللہ رب العزت اپنے نام کی برکتیں، لذتیں، رحمتیں، راحتیں ہمیں عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔